मैंने आपको कहा था कि अगर इंडिया 50 रन के आसपास ले आया तो 150 में आउट करेगा। काफी हद तक आप मतलब सुकून से ही सोएं, टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। सारी विकेटें हाथ में और 152 रन और चाहिए। मैं तो समझ रहा था कि इंग्लैंड टोटल कंट्रोल के ऊपर है, पता नहीं 103 के ऊपर 3 आउट थे उनके और 140 के ऊपर ऑल आउट हुए पड़े हैं भाई। बल्कि उसे देखकर आज बेन स्टोक घड़ी देख रहा था और अंपायर के पास जा रहा था, वे तो मार रहा है कि आज ही खत्म करवाओगे। ओपनर दोनों खड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छा खेल रहे, तो उसमें भी अच्छी पोजीशन है मैच में। तमाशा किया है ऐसी कमांडिंग पोजीशन में आके इंग्लैंड जो है उसने ऐसी लिद दिखाई, ये बेचारे भी जलील ही होने के लिए आए सिर्फ इंडिया। उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को खत्म किया, मेरे लिए 100 नहीं, मेरे लिए इस प्लेयर वो ट्रॉफी जो जीतेंगे हम इस मैच के बाद, वो ट्रॉफी अहम है मेरे लिए। टेस्ट है इंडिया में, इंडिया के खिलाफ आके खेल के जीतना, कि यहाँ पे कितनी कामयाब होगी बेसबॉल। तो बेसबॉल तो फिर अब देखें डब्बे में पैक हो चुकी है। यू नेवर नो कि पिच पे थोड़ी मुश्किल होती है टेस्ट मैच के अंदर, कभी कभी 100 रन बनाना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ से इंडिया का हारना बनता नहीं है और यहाँ से इंग्लैंड का जीतना भी नहीं बनता, जितना गंद उन्होंने कर दिया। 90 कर गया, 90 कर गया। तो बात यह है कि मैं 70-80 एक बेंचमार्क बना रहा था कि अगर वो 100 कर जाए या 70-80 कर जाए। देखिए 100 बहुत अच्छी लगती है और वो अनलकी रहा कि 100 इतनी बढ़िया बारी के बाद 100 नहीं आया उसका। तो सबसे जो हल्का सुस्त खेला है इंग्लैंड आफ्टर हिज कैप्टनसी, वो इस मैच में हुआ ये काम। तो बेसबॉल तो दफन हो गई है। काफी टर्न ऑफ इवेंट्स हो गया यार, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह हो जाएगा। मैं तो जब छोड़ के गया था इंग्लैंड को, मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, गुड पोजीशन में, और इंडिया ने उनको लटा के साइड पे किया। दोस्तों डे 3 के बाद इंडिया इज द बेटर पोजीशन, क्योंकि जहां 2 दिन के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच को हार जाएगा। 200 रन भी इंडिया को बनाने मुश्किल हो गए थे, क्योंकि 150 रन के अंदर ही इंडिया के 7 विकेट गिर गए थे। वहां से कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल जो लेके गए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ था। तो ध्रुव जुरैल ने थर्ड डे के बाद भी कहा था कि मैं बेशक 90 पर आउट हुआ हूँ, बिकॉज 90 इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। ट्रॉफी जीतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम इस मैच को जीतने के बाद जो ट्रॉफी हमारे नाम होगी। ध्रुव जुरैल जो पहली सीरीज खेल रहे हैं और पहली सीरीज में दूसरा मैच खेल रहे हैं, उन्होंने ऐसी बात बोल दी है जो बहुत ही काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम जैसे खिलाड़ी घंटे के किंग हैं, वो अपने रन बनाते रहेंगे, बेशक टीम हारती रहे, टिप टॉप करके अपने जोड़ के 50 रन मार देंगे और उसके बाद आउट हो जाएंगे। और उसके बाद टीम बेशक हारे या जीते, उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपने हर मैच में 40-50 रन बनाने हैं बस। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले ध्रुव जुरैल और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। मैंने आपको कहा था कि अगर इंडिया 50 रन के आसपास ले आया तो 150 में आउट करेगा, और 150 रन भी बाखुदा फीलिंग थी। मेरे 150 रन बोलने की वजह यह थी कि इन दिनों अश्विन और जडेजा उतने इफेक्टिव नहीं है जितने कुछ अरसे पहले थे। वो देखे ना जी, 90s में भी सचिन तेंदुलकर का भी 100 आता था तो टीम हार जाती थी, जब नहीं आता था तो जीत जाती थी। 16 आने बाद दुरुस्त और उसकी, और देखें बड़ा कर्टेसी क्या है, कर्टेसी प्लेयर जो होता है ना, बड़ा प्लेयर बनता कहाँ है, उसमें कर्टेसी होती है कहीं ना कहीं। उससे पूछा आपने 100 के लिए, तो उसने बोला यार मेरे लिए ये 100 बहुत जरूरी नहीं थे, ठीक है, मेरे लिए जरूरी ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस सीरीज को जीतकर ट्रॉफी उठाना। वो तो पता नहीं दूसरे भी जो कल का मैच रह गया, मतलब 150 रन बनाने हैं, वैसे पिच तो मुश्किल है बट स्टिल 150 रन बनाने हैं इंडिया ने, और सारी विकेटें उनके हाथ। मामू को मामू बनाने में इसका हाथ है। मतलब आप देख ले सन्नाटे फैले में इनके घरों से जो है ना, वो अब सिर्फ धुआं उठ रहा है, क्योंकि आग तो लग चुकी थी, आग हमने कल ही लगा दी थी। अब से हम बार बार यही कह रहे थे कि इंडिया में आके इंडिया को हराना ये सबसे बड़ा और लास्ट लिटमस टेस्ट है, शायद उससे भी बड़ा के जो ये ऑस्ट्रेलिया में जाके क्रिकेट खेलेंगे। ये मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम कभी भी रन मैं उस वक्त में खेलने आया जब इंडिया को जरूरत थी, टीम को जरूरत थी कि मैं खड़ा हूं, क्योंकि मुझे डेब्यू कराया था उन्होंने, ये सोच के कराया था कि भाई ये हर जगह आड़ मोड़ पे कहीं ना कहीं चल जाता है, ये हमने भी इसको मौका दे दिया। अब ये इस खला को पूरा करेगा नहीं करेगा, देखिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिचेस वगैरह डिफिकल्ट तो है, लेकिन फिर भी यहाँ से इंडिया को हारना नहीं चाहिए। 150 रन उन्हें बनाने, 10 की 10 विकेटें उनके हाथ में है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जो क्रिकेट खेलेंगे, अब ऑस्ट्रेलिया वैसा स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं है, शायद कि ये जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये जाके वहां पे हो सकता है कि उनके साथ भी अच्छे सींग फंसाएं। उससे बड़ा भी इनका लिटमस टेस्ट है इंडिया में, इंडिया के खिलाफ आके खेल के जीतना।
कल जो हमने नक्शा खींचा यानी कि ये वाला जो सीन था उसके हाँ। अंदर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कल इंडिया जीत जाएगा नहीं जीतेगा। याद है मैंने कहा चौथे दिन होगा गेम। तो बात वहां निकल गई जहां पे पहुंचनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल में अब जो आने वाला दिन है हाँ। वो इंडिया ढक्कन टाइट करेगा। रोहित शर्मा ने जो डोमिनेशन दिखानी थी यही तो डोमिनेशन होती है, आप समझे नहीं। ये इस डोमिनेशन में अगर टीम एफर्ट निकाली है, टीम एफर्ट कहां से आई, लड़ाई आपने कहां पे करी, नीचे कुलदीप और जुरैल ने मिलकर ये यकीन दिलाया कि जो रूट के लिए हम ही काफी हैं। इस मैच में इंग्लैंड ने जो जिस स्ट्राइक रेट से रन्स किए, जब से बेन स्टोक्स कप्तान बना है, जितने मैचेस इंडिया ने खेले, ये मैच का जो स्ट्राइक रेट है उन तमाम मैचेस में से किसी भी एक मैच में इससे कम स्ट्राइक रेट से रन्स नहीं बनाए इंग्लैंड ने। ध्रुव जुरैल पता नहीं ये कौन आ गया नया, इसने भी जो उस दिन बचा लिए 3-100 तक रन ये लेके चले गए थे इंडिया के। बट खैर जो भी हो यार, कमाल किस्म का कमबैक कर दिया इंडिया ने। और एक तो कम से कम चलो एक तो खैर जीते हैं, बस ठीक है वही एक ही काफी है जीतने के लिए। खैर मजा तो आएगा कल। मोटिवेशन होती है ना प्लेयर की, वो बता रही होती है कि यार वो इस तरफ जाएगा अपने पैशन को लेकर। और यहाँ पर जिस अंदाज से ध्रुव जुरैल ने यार कमाल कर दिया, मतलब उसने अनबिलीवेबल अकेला यानी कि इंग्लैंड की यानी कि बेवा करने में माइकल वॉन को इसका हाथ है। जितने कि ये दोनों इनिंग्स जो अब कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी, इसमें जितनी उन्होंने सुस्त रवि से रन बनाए हैं, इतने जब से कप्तान बना है बेन स्टोक्स किसी एक मैच में भी नहीं बने। सब में इससे ऊपर के स्ट्राइक रेट से ही रन बने हैं। जब अश्विन ने करौली की खतरनाक बारी जारी थी और उसने पोप, डकेट और रूट, इनफॉर्म रूट जब 3 विकेटें ली और मुझे बोर्ड पे 88 भी दिख रहे थे, मैं तब भी उम्मीद से था कि अब ये 150-160 से ज्यादा नहीं बना सकते। और कुलदीप यादव जब आया तो 2 गेंदों के बाद अंदाजा हुआ कि बॉल निकल रहा है। बेन स्टोक्स अनलकी था, लेकिन ये मैं बता दूं, रोहित शर्मा नाम है इंसाफ का, रोहित शर्मा मर्दे भोरा, भूलिएगा नहीं। विराट कोहली अपनी निजी वजूहात पर छुट्टियों में, हर नौजवान जिसको आप पता नहीं क्या समझते हैं, किसी का पांव दुख गया, किसी का कूला हिल गया, किसी की टांगे उड़ गई, लेकिन रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से लेकर बल्कि एशिया कप से लेकर अब तक खड़ा हुआ है ना, आराम मांग रहा है। तो बेसबॉल तो दफन हो गई है और मेरे ख्याल में एज पर द सिचुएशन खेलना अच्छी बात है। ये सैनिटी प्रिवेल की है, वरना ये जो इन्होंने रन कर लिए हैं इतने भी नहीं करने थे, खास करके पहले इनिंग्स में। जो ऊपर ये कर गए हैं सेंसिबली रूट साथ इनके खेलता रहे तो काम चला गया कन्वेंशनल तरीके से खेलते हुए। वरना वैसे खेलते 2-4 जैसे रूट आता है पूरी सीरीज में, 2-4 चौके मारता है, चलो जी एक आधा छक्का, ओके जी फिर मिलेंगे, चलते चलते कभी अलविदा ना कहना। तो बाकी ये घुमंडी है आपकी जो दूसरी बात है इधर वाले लाहौर वाले, तो देखिए बात तो सही है, मुझे साहब ने सही बोला है, तकब्बुर तो किसी को नहीं करना चाहिए, वो तो किसी को अब फिर मुंह की खानी पड़ती है। तो अब ये बड़ी बड़ी बातें करके अब इनको मुंह की खानी पड़ रही है। इंग्लैंड को 145 रन पर ऑल आउट करने के बाद जैसे ही इंडिया बैटिंग करने पे आई थी और इंडिया ने जल्दी जल्दी 40 रन बना दिए थे, तो बेन स्टोक्स भी घड़ी में टाइम देख रहा था और रोहित शर्मा से कह रहा था कि क्या तुम आज के दिन ही सारा मैच खत्म कर दोगे, कल के लिए भी थोड़ा बहुत रहने दो। बेन स्टोक्स ने कहा कल हम अलग स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगे और तुम्हें ऑल आउट करेंगे, तुम आज ज़्यादा रन मत बनाओ, आज ही तुम खेल को ख़त्म कर दोगे तो हम क्या करेंगे, आज ही हमारे हाथ से सीरीज चली जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे थे कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, एक ही सीजन में पूरे के पूरे मैच को ही बदल के रख दिया, क्योंकि इंग्लैंड शुरू के 2 दिन बढ़िया खेली थी और तीसरे दिन सिर्फ इंडिया बढ़िया खेल गया और इंडिया ने पूरा ही खेल को कम तमाम कर दिया। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 10 रन की लीड भी बहुत होती है और जब कोई टीम चौथी पारी में खेल रही हो, कोई किसी टीम को चौथी पारी खेलना हो और उसके ऊपर लीड चढ़ जाए तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जैसा कि इंडिया में चौथी पारी में बैटिंग करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो देखने वाली बात है कि इंडिया क्या करने वाला है, क्योंकि 152 रन इंडिया को और बनाने हैं। इंडिया इस मैच को जीतकर आसानी से सीरीज को अपने नाम कर लेगा, वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर टिके हुए हैं और दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये एक जना भी टिक गया तो एक ही पारी को पूरा ही ख़त्म कर देंगे। इंडिया को सिर्फ 152 रन बनाने हैं और एक सेशन में ही इंडिया को ये काम कर देना चाहिए, लेकिन ये T20 या वनडे क्रिकेट नहीं है। इंडिया के पास पूरे 2 दिन पड़े हैं, इंडिया इस मैच को 2 दिन में आराम से जीत सकता है, इसलिए इंडिया जल्दबाजी ना करे और आराम से खेले। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।